बोले कि ये यहाँ का नियम है कि आधे लोग का नियोजन उसी पैनल से हो जाता है, आधे लोग का नियोजन नहीं होता है। को ज्वाइनिंग देने के बाद बीच में सीधा 2019 में आता है नोटिस के आता है इस पैनल को रद्द किया जाता है, जबकि देखिए दिखाइए इनको, किस तरह से बर्बरता के साथ पुलिस इसको इन सभी के साथ पेश किया गया। देखिए कितनी भयंकर चोट लगी है इन स्टूडेंटों को। कहते हैं कि हमारा सुशासन का सरकार है, हमका सबका साथ है सबका विकास है, तो क्या यही सबका साथ है सबका विकास है कि आधे लोगों का एक पैनल बनाइएगा, आधे लोग का नौकरी दे दीजिएगा और आधे लोग का छोड़ दीजिएगा। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के कार्यालय पहुंचे थे, जहां पे हमारे 2 साथी को पुलिस प्रशासन बल छल के साथ आई और दो अभ्यर्थियों का पे लाठीचार्ज किया गया है बीपीएसएम ऑफिस के द्वारा, जो पुलिस प्रशासन हम लोग पर लाठीचार्ज किया है, जिसमें हम लोग के दो माने स्टूडेंट को भी लेके पकड़ के ले गया है। करीब मतलब दीजिए या नहीं तो हम लोग को जान देने के लिए बोलिए, तो उल्टा में पुलिस बुलाए और बहुत मारा है, पुलिस बहुत मारा है। आज साल से नियोजन की आंच में दर भटक रहे हैं, कभी पंचायती राज मंत्री, कभी उप मुख्यमंत्री, कभी मुख्यमंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी हमारे साथी 2 अगस्त ये दोनों मिलकर घोटाला का काम कर रहे हैं। ठीक है, चूँकि ये लोग के एथी है कि नहीं हम बेल्ट्रॉन से लेंगे, करपाला को छोड़कर बेल्ट्रॉन से लेंगे। बीपीएसएम प्रशासन कुछ ऑफिसर जो है जो करप्ट टाइप का हम लोग के साथ अति कर रहे हैं और हम लोग का ज्वाइनिंग को रोके हुए हैं। ये बिहार हमारा उम्र 47 वर्ष हो चुका है, मैं अब कोई सरकारी नौकरी का मतलब मेरा उम्र ख़त्म है, अब मैं नहीं कर जाए, मुझे ये काश लगी थी। और हमारे 1-2 साथी को गिरफ्तार करके सचिवालय थाना भी ले गई है। अटक रहे हैं, जब आते हैं यहाँ मांग करने के लिए तब हम लोग को पुलिस से डंडा खाना पड़ता है। हर बार, एक बार नहीं 5 बार 6 बार आ चुके, जितना बार आते हैं उतना बार डंडा हम लोग को खाना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। यहां पे कुछ स्टूडेंट कार्यपालक सहायक अपने नियोजन को लेकर आए थे, बीपीएसएम ऑफिस आए हुए थे, लेकिन उन सब पर लाठीचार्ज कर दिया गया था। पहले बता दें कार्यपालक सहायक क्या था। 2018 में इसकी वैकेंसी आई थी, रिजल्ट भी 18 में 19 में जारी कर दिया गया था, लेकिन उसी कार्यपालक सहायक में आधे स्टूडेंटों की नियुक्ति करा दी गई, लेकिन आधे स्टूडेंटों को ऐसे छोड़ दिया गया था। उसी आधा स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन उन सब पर सरकार के द्वारा कितनी खराब बर्बरता के साथ पेश किया गया। तो आइए इन सभी से जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज कुमार पंडित हुआ, मैं सारण जिला से हूँ और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बीपीएसएम आए थे कि चूँकि हम लोगों को मतलब न्याय मिले, कि हम लोग भी बेरोजगार हैं, हम लोग का भी कहीं रोजी रोटी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ दिखने के नहीं मिला। जनता दरबार में हम लोग मुख्यमंत्री के पास गए थे, तो मुख्यमंत्री साहब बोले कि ये यहाँ का नियम है कि आधे लोग का नियोजन उसी पैनल से हो जाता है, आधे लोग का नियोजन नहीं होता है। ये तो सरासरी अन्याय है। तो चूँकि उनके बोलने के अधिकार से सारा जितना अधिकारी है लोग सब इग्नोर कर रहा है लोग बात, उनका कोई नीतीश कुमार का कोई एथी नहीं रह गया है कि पदाधिकारी भी उनके बात को उल्लंघन कर रहा है। सरकार इन सभी को आश्वासन दिया गया था कि उन आधो लोगों को स्टूडेंटों की जब भर्ती करा दी गई तो इन लोगों को भी नियुक्ति करा दी जाएगी, लेकिन इन लोगों को नियुक्ति नहीं करा दी जाएगी। पता नहीं क्यों नहीं कराया जाएगा, हमें कोई पता नहीं। इन सभी स्टूडेंटों से और जानने का प्रयास करते हैं। में नीतीश कुमार जो बोले हैं उसका वीडियो भी है मेरे पास, क्लिप। ठीक है, इसमें क्या लगता है कि पदाधिकारी का गलती है या सरकार की गलती है, या दोनों मिलकर इस घोटाला काम करने का प्रयास कर रही है? ये दोनों मिलकर घोटाला का काम कर रहे हैं। ठीक है, चूँकि ये लोग के एथी है कि नहीं हम बेल्ट्रॉन से लेंगे, करपाला को छोड़कर बेल्ट्रॉन से लेंगे। आखिर 927 का पैनल बिहार में बना है, सारण जिला में 927 का पैनल था, उसमें से आधे अभ्यर्थी का मतलब नियोजन हो चुका है, आधे अभ्यर्थी का नहीं नियोजन हुआ। ऐसा बहुत जिला में ऐसा हुआ है, आधे लोग बचे हुए हैं। हम लोग को सरकार से यही कहना है कि हम लोग का नियुक्ति करा दे। ठीक है, हम लोग का भी रोजी रोटी, हम लोग 32-33 साल का उम्र हो गया, हम लोग कहाँ जाएंगे। कितनी तादाद में संख्या यहाँ पहुँची हुई थी स्टूडेंट? कम से कम 400-450 किलोमीटर में। कितना लोगों को पकड़ लिया गया? 4-5 आदमी को पलटा हुआ है और उसको मारा भी गया है, बेरहमी से मारा गया है। उन लोगों को लाठी चार्ज भी हुआ है। मेरा नाम संजीत कुमार है, हम सारण जिला से हैं, नियोजित कार्यपालक हैं हम लोग उसी असम में आए हुए थे कि चलिए हम लोग बेरोजगार हम लोग स्टूडेंट हैं। सबकी मांग वही है, इसकी नियुक्ति करा दिया जाए, लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जी नहीं तैयार है। तो क्या लगता है आपको? यही उम्मीद है कि नीतीश कुमार से अच्छा जितने भी पदाधिकारी हैं बीपीएसएम के, उन लोग से निवेदन है मेरा कि हम लोग को जितना भी पैनल में बचे अभ्यर्थी हैं 2000-3000 के लपेट में,
उन लोगों को नियुक्ति करा दें, उसके बाद अपना बेल्ट्रॉन से ले, चाहे कुछ भी करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। हम लोग जो एज ख़त्म हो गया, हम लोग कहाँ जाएंगे, घर से निकाल दिया है घर जीवन के, जाओ कमाए पढ़ लिख के इतना BSc करके हम लोग क्या करेंगे। अर्जुन कुमार सारण पैनल से हम लोग का मांग यही है कि जितने बच्चे अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं सारण पैनल के और बिहार के भी, उन लोगों का ज्वाइनिंग हो जल्द से जल्द। लेकिन सरकार ज्वाइनिंग नहीं करा रही है, दोनों मिल के कहीं ना कहीं हाँ, वो प्राइवेट कंपनी के हाथे बिक गई है, बेल्ट्रॉन के हाथे बिक गई है सरकार के आदेश के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। आखिर कब तक स्टूडेंट अपनी मांगों के लिए दर दर भटकता रहेगा। हर बार ऐसा ही होता है। अभी देखें तो मगध यूनिवर्सिटी का भी सेशन लेट किया जा रहा है, कुछ दिन पहले देखा था NTPC पर भी यही आंदोलन हुआ था, या अभी BTSC JEE का भी आंदोलन चल रहा है। यानी स्टूडेंट हर बार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करता है, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं किया जाता। और आज भी यहाँ कार्यपालक सहायक के लिए पहुंचे हुए थे, तो इन सब पर बड़ी बुरी तरीके से बर्बरता के सामने पेश किया गया। इन सबको मारा भी गया, चोट भी लगा, इन सबके हाथ भी टूट गया है कहीं को कितनी को, और उसमें 5-6 आदमी को जेल भी लेकर चला गया। मेरा नाम सरोज गिरी है। कहाँ से आए आप? हम सारण जिला से आए हैं। किस लिए आए थे यहाँ पे? नौकरी के लिए आए थे। नौकरी के लिए आए थे, और कार्यपालक सहायक के लिए भी आए थे? वही कार्यपालक सहायक की नौकरी के लिए, जो हम लोग को आधे का पैनल का हो गया है नौकरी, और आधे का लोग BPSM का लोग हम लोग का नौकरी रोक कर रखे हुए एक प्राइवेट कंपनी से बिक चुके हैं, जो आउटसोर्सिंग वर्कर है। वही हम लोग आए थे कि हम लोग का नौकरी मतलब दीजिए, या नहीं तो हम लोग को जान देने के लिए बोलिए। तो उल्टा में पुलिस बुलाए और बहुत मरवा है, पुलिस बहुत मारा है। आज बिहार हमारा उम्र 47 वर्ष हो चुका है। मैं अब कोई सरकारी नौकरी का मतलब मेरा उम्र ख़त्म है, मैं नहीं कर जाए। मुझे ये आस लगी थी कि चलिए मुख्यमंत्री के जनता दरबार में एक मेरे मित्र गए थे, तो वहाँ मुख्यमंत्री जी ने बोले कि देखिए इसका लड़का का बात जायज़ है, क्योंकि आधे का कर दीजिएगा, एक सिलेक्शन बनाते हैं तो आधे का कर दीजिएगा और आधे का क्यों नहीं करिएगा, ये कहाँ का न्याय है। देखिए सही बोल रहे हैं, इनका देख लीजिए। फिर भी ये आला अधिकारी हम लोग को नहीं सुनते हैं। बताइए, अब नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा सुशासन का सरकार है, हमका सबका साथ है सबका विकास है, तो क्या यही सबका साथ है सबका विकास है कि आधे लोगों का एक पैनल बनाइएगा, आधे लोग का नौकरी दे दीजिएगा और आधे लोग का छोड़ दीजिएगा जीने और मरने के लिए। बताइए, हम लोग को पुलिस लाठी मार रही है अपना हक मांगने के लिए। बताइए अब हम लोग कहाँ जाएँ। हम मांग करते हैं आपसे कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे और हम लोग का नौकरी जल्द से जल्द, जो 8067 सीटें आए हैं पंचायत में, उसमें हम लोग को लिया जाए, क्योंकि हमारे आधे साथी का उसमें हो चुका है और हम लोग बचे हैं, शेष 5000 के करीब उस लोगों को भी किया जाए। सोचिए, इनका उम्र 47 वर्ष हो गया, लेकिन अभी भी इनका उम्मीद है कि सरकारी नौकरी हो जाए, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत से तो वहाँ तक पहुँचे, लेकिन सरकार इन सब पर ध्यान नहीं दी जा रही है। फिर भी नियुक्ति नहीं करा जा रही है। जब अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं तो इस पर लाठीचार्ज मालूम हुआ। अच्छा, यहाँ प्रदर्शन के लिए आप भी आए थे? जी, BPSM के लिए हम भी आए हुए हैं छपरा से। क्या कुछ हुआ, क्या हुआ था इसमें? यहाँ देखिए सर, ये हम लोग का 2015 में हम लोग का ये सरकार के द्वारा जिला स्तर पर ये वैकेंसी आया, जो कि 15 के बाद 3 साल बाद 18 में एग्ज़ाम हुआ, जिसमें केवल सारण से 927 लड़के का सिलेक्शन हुआ। हम लोग रिटर्न दिए, हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग दे करके 947 लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट बना, जिसमें से मार्क्स सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हुआ, जिसमें से आधे लोग को ज्वाइनिंग देने के बाद बीच में सीधा 2019 में आता है नोटिस के आता, इस पैनल को रद्द किया जाता है, जबकि 3 साल का वैलिडिटी था। और 3 साल के बाद एक ही साल में उस वैलिडिटी को क्या किया, रद्द कर दिया गया। और बीच में प्राइवेट एजेंसी है बेल्ट्रॉन, उससे लड़का लिया जाने लगा। अब बताइए, जब गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट है और उसके बाद बेल्ट्रॉन बार बार BPSM बोलती है कि आप लोग का फिर से एग्जाम लिया जाएगा, तो बताइए आधे लोग के लिए अलग रूल, आधे लोग के लिए अलग रूल। ऐसा इंडिया में कोई ऐसा एग्जाम बता दीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दोबारा एग्जाम लिया जाता हो, ऐसा कहीं नहीं होता है। जबकि सब हम लोग के बिहार में सुशासन बाबू के सरकार में है कि यहाँ फिर से एग्जाम दीजिए, और एग्जाम कहने के बाद भी 1.5 साल से अभी इतना एग्जाम लिया जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है। हम लोग दर दर भटक रहे हैं। जब आते हैं यहाँ मांग करने के लिए, तब हम लोग को पुलिस से डंडा खाना पड़ता है। हर बार, एक बार नहीं 5 बार 6 बार आ चुके, जितना बार आते हैं उतना बार डंडा हम लोग को खाना पड़ता है, और हमारे साथी को पकड़ के पुलिस ले जाती है थाना में। सुशासन बाबू तो अभी कहे थे कि जब आधे लोगों की नियुक्ति करा दी गई तो आधे लोगों को भी करा देना चाहिए, वहाँ की पदाधिकारी का गलती है, तो इसमें क्या कहना चाहिए? ये पदाधिकारी लोग हमारे मुख्यमंत्री का भी तो बात नहीं मानते हैं ना। यहाँ मुख्यमंत्री के बोलने के बाद भी उन लोग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री जबकि साफ जनता दरबार में बोले कि आधे लोग का ज्वाइनिंग कराने का, आधे लाख को क्यों,
क्यों नहीं लिया जा रहा है? फिर भी अभी तक कोई आदेश कुछ नहीं है। जब आते हैं हम लोग मांग करने के लिए तब हम लोग को डंडा से ऐसा ही पुलिस मार के भगा देती है। अब बताइए कि हम लोग यही और हमारे एक दो साथी को गिरफ्तार करके सचिवालय थाना भी ले गई है। अब बताइए हम लोग इसी काम के लिए आते हैं, अपने हक मांगने के लिए आते हैं तो यहाँ डंडा खाना पड़ता है, थाना में जेल में जाना पड़ता है। बताइए अपना हक भी मांगना यहाँ तो हिटलरशाही चल रही है बिहार में। ये तो हिटलरशाही ना है कि अपना हक भी नहीं मांग सकते। एग्ज़ाम पास करने के बाद ये हाल है। ये बिहार में होता है। बिहार में जब रोजगार की अपनी मांगे करते तो यहाँ एक मुद्दा बनाता है हिंदू और मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम में ऐसा आदमी को सुलझाता है कि उसे खुद नहीं पता चलता आदमी क्या कर रहा है। जब अपने रोजगार के लिए मांग करता है तो उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब सच्ची मांग करता है तो सोचिए ये हाल है। अगर गलत मांग करेगा तो उसके साथ क्या होगा। ये हमारे बिहार का सुशासन की सरकार। मेरा नाम अभय कुमार हुआ। वर्ष 2018 में कार्यपालक सहायक का परीक्षा देकर हम लोगों का पैनल बनाया गया था, जिस परीक्षा में OBC MCQ टेस्ट हिंदी इंग्लिश टाइपिंग लिया गया था। उसके बाद पैनल बनाया गया जिसकी वैधता 3 साल की थी। हम लोग विगत 2 साल से नियोजन की आस में दर दर भटक रहे हैं। कभी पंचायती राज मंत्री, कभी उप मुख्यमंत्री, कभी मुख्यमंत्री के यहाँ। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी हमारे साथी 2 अगस्त 2021 को गए थे। उन्होंने अपने आला अधिकारियों को मौखिक आदेश भी जारी किया था कि इन लोगों का नियोजन कराया जाए, लेकिन अब तक हम लोगों का नियोजन नहीं हुआ है। अभी हाल ही में वर्तमान में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा था 8067 पदों पर कार्यपालक सहायकों का नियोजन होगा, लेकिन अब तक हम लोगों का नियोजन नहीं हुआ है। उसी की मांग को लेकर हम लोग आज BPSM बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के कार्यालय पहुंचे थे, जहां पे हमारे 2 साथी को पुलिस प्रशासन बल स्थल के साथ आई और दो अभ्यर्थियों का हम लोगों को अरेस्ट कर लिया। साथी को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन और हम लोगों को मारपीट कर भगाया गया है, जहां मुझे भी स्क्रैच आ गया है। देखिए दिखाइए इनको, किस तरह से बर्बरता के साथ पुलिस इसको इन सभी के साथ पेश किया गया। देखिए कितनी भयंकर चोट लगी है इन स्टूडेंटों को, और उस पर कितने अभ्यर्थियों को पकड़ लिया गया। 2 अभ्यर्थियों को पुलिस पकड़ कर ले गई है और हम लोगों को मारपीट कर भी इधर उधर चितर बितर कर दी गई है। आप जैसे बहुत स्टूडेंटों पर भी लाठीचार्ज किया गया। जी, बहुत लोगों को मारपीट किया गया है, लेकिन अब क्या करें, पुलिस प्रशासन की बात है, उससे थोड़ी ना हम लोग जीत सकते हैं। आप सब एक बार प्रदर्शन कर रहे थे, पालीगंज विधायक सौरभ जी आए थे, वहाँ भी अपनी मांगों को लेकर गए थे, तो उसका कुछ सुनवाई हुआ था? नहीं, कहीं कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग बहुत हताश और निराश हो चुके हैं। कितने तादाद में यहाँ जनसंख्या पहुँची हुई थी? हम लोग लमसम 400-500 के तादाद में मौजूद थे। यहाँ किस लिए आया था? BPSM में आए थे, हम लोग का नियोजन नहीं हो पा रहा था इसके। इसी कारण। तो यहाँ क्या हुआ जब आप वहाँ आंदोलन करने गए तो? 2018 से लगातार भटक रहे हैं, लेकिन हर बार यही होता है। दोबारा यही हो रहा है, लेकिन सरकार फिर भी कोई सुनवाई नहीं कर रही है इस पर, और अभी आप सब पर लाठीचार्ज भी किया गया। जी, मेरा नाम हुआ गरीबनाथ प्रसाद। आप यहाँ किस सुधार को लेकर आए थे? सर, हम लोग कार्यपालक सहायक की बहाली के लिए आए थे। जो हम लोग का पैनल बना हुआ है 2018-19 का बना हुआ था, उसी पैनल के लिए हम लोग आए हुए हैं। और उसमें हम लोग आए हैं तो अभी हम लोग पे लाठीचार्ज किया गया है BPSM ऑफिस के द्वारा। जो पुलिस प्रशासन हम लोग पर लाठीचार्ज किया है, जिसमें हम लोग के दो माने स्टूडेंट को भी लेके पकड़ के ले गया है। आप सब लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कोई सर रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। नीतीश कुमार अपने खुद बोले हुए हैं कि आधे की जब बहाली होगी तो आधे की क्यों नहीं बहाली होगी। आधे की बहाली होनी चाहिए, लेकिन यहाँ के BPSM प्रशासन कुछ ऑफिसर जो है जो करप्ट टाइप का हम लोग के साथ अति कर रहे हैं और हम लोग का ज्वाइनिंग को रोके हुए हैं। यहाँ सभी स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के आवास पर भी गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इन सभी को आश्वासन दिया गया था कि आप सभी को नियुक्ति की जाएगी, लेकिन कुछ लोगों को नियुक्ति करा दी गई है, कुछ लोगों को नियुक्ति नहीं करा दी गई है। लेकिन यहाँ की जनसंख्या जो है आधी बोल रही है कि वहाँ हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो है वो नियुक्ति नहीं कर पा रही है। यही कहना है आपका? यस सर। तो इसमें कहीं लगता है दोनों का कहीं गड़बड़ घोटाला तो नहीं? यस सर, इसमें पूरा गड़बड़ घोटाला BPSM है जो पैसा खाए हुए है, जिस कारण हम लोग को बहाली नहीं दे रहा है। यही है। हम लोग तो अपना जुनून एग्ज़ाम देकर पूरा क्वालिफाइड करके एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम दिए हम लोग, उसमें हम लोग को पास किया गया, पैनल बना, सब चीज़ बन के तब हम लोग को अभी बोला है कि नहीं, अभी हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार अब बार बार आपकी मांगों को नहीं सुन रही तो आगे आप क्या कीजिएगा? आगे सर हम लोग क्या आग्रह ही करेंगे, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हैं हम लोग।